हेलो एंड वेलकम बैक टू पूछो एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ का एक बड़ा सिंपल सा सवाल और इसी तरीके के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भिन्न की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भिन्न क्या होता है। आपने ऑर्डिनरी नंबर के बारे में तो सुना होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये तो सभी नंबर होते हैं इस टाइप से, या आगे तक चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 1/2, 1/3, 1/5 या 1/7, तो या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 2/3 या फिर 4/13। तो इस टाइप से जो नंबर आते हैं, यानी कि एक नंबर जो है अंश में रहता है और एक नंबर यहाँ पर हर में रहता है, तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं भिन्न। तो ये तो आपने समझ लिया कि भिन्न क्या होता है। अब जैसे कि इन नंबर को जोड़ना है तो 1 + 2 बराबर हो जाते हैं 3। तो ये तो ऐसे हो जाता है। अब जैसे कि 1/2 है और 1/3 है, इसको अगर हमें जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताऊँगा। मैं चाहे तो इसे कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आए उसके लिए बड़े सिंपल से शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि हमारा भिन्न है 1/2। अब हमें इसे जोड़ना है 1/3 में। तो इसे किस तरीके से आप करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, या एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर कुछ भी है, जैसे 1/2, यहाँ पर मैं वेरिएबल कर देता हूँ x/y, प्लस यहाँ पर आप कर सकते हैं z/w। तो ये इसी टाइप का कुछ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे, यानी कि इसकी इससे गुणा करनी है और इसकी इससे गुणा करनी है। फिर आपस में इनकी भी आपको गुणा करनी है, और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वही आपका होगा आंसर। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो अब हमारे पास ये भिन्न है, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ 1/2 और प्लस 1/3। इसको अगर हमें करना है तो पहले ऐसे गुणा करनी पड़ेगी, फिर ऐसे, और फिर इनके आपस में। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा, जब हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और प्लस में हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जब हम 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये आपने देखा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 की 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, और इसके बटे में जब 2 की 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको जोड़ लेते हैं। 3 + 2 हो जाता है 5 और बटे में 6। तो यही जो था हमारा आंसर था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर घटाने की। तो ये है 1/2 माइनस 1/3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए, आपको चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, प्रोसेस एक ही है, उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, 1 के साथ। तो 3 × 1 3, माइनस 2 × 1 हो जाता है 2, और यहाँ पर बटे में हो जाता है 3 की 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6। अब देखिए, ऊपर से इसको घटा देंगे, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, तो बचता है 1, और बटे में हो जाता है 6। यही है हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने देख लिया भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ना, और यहाँ पर हमने देखा भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना। अब यहाँ पर हम गुणा और भाग भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो में मैं चारों चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो ये है जैसे 1/2 गुणा 1/3। तो जब आपको गुणा करनी होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणा। तो गुणा में आपको क्या करना है, ऊपर की ऊपर से गुणा कर देते हैं और नीचे की नीचे से। तो 1 गुणा जब 1 करेंगे तो आएगा 1, और 2 की 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये यहीं पर आएगा। अब हम भाग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1/2 भाग 1/3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये 1/2 का मतलब होता है 1/2 इस तरीके से, और इसके बटे में 1/3। तो ये आपने देखा होगा, जब हम दशमलव मतलब बटे के नीचे से किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो हर का अंश हो जाता है और अंश का हर, यानी कि 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और इसके गुणा में आएगा 3 ऊपर हो जाएगा,
और 2 1 ये नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/2 गुणा 3/1, ये हमारा हो गया आंसर। 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो ये इस तरीके से आ गया। आपको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी कर सकते हैं, जैसे ये आएगा 1.5, ये इसका आंसर। अगर आपको पॉइंट में नहीं रखना तो आप 3/2 ही यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा था, 1/2 1/3। ये आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे कि मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये आपको मिल सकता है 2/3 और यहाँ पर प्लस में आपको मिल सकता है 5/7। तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है, 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 और प्लस 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 और बटे में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर इनको हम ऐड कर देंगे तो 14 दूनी 28 और 1 29, 29/21, ये हो गया आंसर। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक वैसे ही तो आप वैसे ही करेंगे। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4/5 और -2/8, तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे। 4 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40। तो ये आएगा 32 - 10 गए तो ये बचा 22, 22/40। अब आप इसको आगे भी मल्टीप्लाई कर मतलब फ्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। तो ये हो गया 11/20। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था भिन्न से किस तरीके से जोड़ते और घटाते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।